एडवोकेट साहब, सर इंटरनेट जी सही हाँ, नहीं चलेगा तो आपसे बात कैसे होगी? हाँ, अभी मैं माफी चाहता हूँ आप लोग से मेरा इंटरनेट के लिए। ठीक है, चलिए पूछिए, आपके सवाल पूछते जाइए, मैं आपको आंसर करते जाऊंगा। एडवोकेट साहब, आपने कहा ये सारी बातें झूठी हैं। जी हाँ। तो नहीं, ये एडवोकेट हाँ, अभी साहब देखिए, सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा जो है, है एक मिनट, ये जो ना, आपके स्क्रीन पे शो कर रही है किताब, इनका ये लिखी है किसी एक इंटरनेट मिनट, नहीं चलेगा सत्येन तो बात वेलनकर ने, बराबर। एडवोकेट साहब, अब ये किताब को एडवोकेट कि आप इधर पे कॉपी दिखा रहे हो सह्याद्री बुक्स की, मिस्टर ये एडवोकेट, बुक कौन से लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई मिस्टर मिस्टर इंग्लिश में, ये बताइए एडवोकेट, मुझे। एडवोकेट साहब। सर रुके तो सही। हाँ, ये जो किताब है इसमें से रेफरेंस कब दिया आपको? की आवाज नहीं, आ अभी रही है ये क्या? किताब आप शो कर रहे हाँ जी, हो, ये एक जो सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, साहिल ये साहब जो आपका लेखक है इसका यार, बायोग्राफी पढ़ो आप। लोग इसको गालियां दे रहे ट्विटर पे, फेसबुक पे, ओके और आपके समाज के लोग गाली दे रहे, मुस्लिम लोग नहीं दे रहे कि ये ओके। पब्लिक को झूठ बोल रहा है। मेरे अच्छा को साहिल साहब, एडवोकेट आपको की आवाज आ आवाज ही रही है ना नहीं आ इनकी? रही। आपकी आवाज आ रही है साहिल साहब, बहुत लो है, इनकी आवाज बहुत हाई है। मैंने इनको बैक स्टेज किया बिकॉज आपको हमारी आवाज आ रही है? साहिल का नहीं, नेट का इशू है ना भाई, साहिल आप का नेट का इशू बात कर चल लो रहा है, थोड़ा। साहिल के नेट का इशू चल रहा है। एडवोकेट साहब रुकिए जरा, हमारे मैडम, साहिल मेरे को साहब के आवाज नेट नहीं का आ रही इशू। है एडवोकेट साहब की। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही सर है आप, मुझे? अब हाँ, आइए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एडवोकेट की आवाज मुझसे भी नहीं, ऊंची है। उसकी नहीं आ रही आपके इंटरनेट में कोई मसला है? ये मुझे एडवोकेट साहब की नहीं आ रही है। मेरे को रीजॉइन। हाँ, आप रिज्वाइन करें, आपके इंटरनेट में मसला है, क्योंकि उनकी आवाज तो मेरे से भी लाउड है भाई। अच्छा एडवोकेट साहब थोड़ी देर रुकिएगा, साहिल साहब का इंटरनेट जरा खराब हो गया, पहले आपका खराब हुआ था, अब उनका हो गया। वो जरा रिज्वाइन करते हैं तो बात करते हैं, ठीक है? अच्छा एडवोकेट साहब, जी हाँ। बता ये रहा था कि ये जो भाई यहाँ पे जिसकी किताब दिखाई जा रही है, ये किताब जो है, ये तो हाँ कोई हाँ, हिस्ट्री की किताब नहीं है। आपकी आवाज चली गई साहब, मेरी आवाज आपकी नहीं आवाज गई, चली गई, क्या बोला मेरी आपने? नहीं, मेरी नहीं जा सकती। नहीं जो आई। किताब आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई जा रही है, ये हिस्ट्री की हाँ हाँ, किताब नहीं है। तो किस चीज की भाई? ये जो भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जितने भी रेफरेंसेस थे उनको इकट्ठा करके एक बुक फॉर्म में लिखा। ये सिर्फ वो है, हम्म। इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है अच्छा, इस जिस किताब में। तरीके से, एडवोकेट साहब अच्छा रुक आप जाइए ना, कहना चाह बात तो रहे हैं सुन ये लेना। वैसी किताब है जैसे, जैसे ये ललई सिंह यादव जी ने रामायण के सारे रेफरेंसेस को इकट्ठा करके लिखा, वैसी किताब है, आप नहीं, ये कह रहे हैं? वैसी किताब नहीं, वैसी किताब भी नहीं है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें, क्योंकि ललई सिंह यादव वैसा साहब भी ने नहीं है। लिखी। रुक जाना भाई ये एडवोकेट, जितने भी रुक जाना भाई, रामायण के और जितने रुक भी वो जाना थे भाई, वर्जन और थे, रामायण के उन कुछ सबको लगते, रुक इकट्ठा जा, करके, उसको इकट्ठा और करके रुक लिखा। जा। और ललई सिंह की सच्ची यार क्यों इसको तो रुक जा कुछ नहीं भाई? पता यार, इसको क्योंकि बोलते हैं वैसी लगी नहीं है ना। पटने तो खैरात लगी बटने। हाँ, ओके, हमारी ललई फटती सिंह नहीं है की मेरी सच्ची जान। रामायण, ललई सिंह की। एडवोकेट बेटा बात सुन मेरी जान, कोर्ट में भी जब जाते हैं ना, तो एक बात को एक दफा करते हैं, 3 दफा नहीं करते। तू एडवोकेट है या एडवोकेट के नाम पे धब्बा है तू? तूने एक बात की है, मैंने कहा ये वैसी नहीं है इसलिए रुक जा। बोला क्यों है? कोर्ट में भी जब दूसरा वकील आके कहता है ना कि आई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर आपको रुकना पड़ता है और उसकी ऑब्जेक्शन सुननी पड़ती है। क्या आपको अपने कोर्ट के कवानीन भूल गए हैं? जी माई हजरत, ये वैसी किताब नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जो बुक में डेटा लिखा है ना वो लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिंक्स हैं कि दिस बुक एंड दिस बुक एंड दिस बुक एंड दिस बुक। तो कोई जो रेफरेंस है वो लेके आते हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले कोर्ट में जब आप जज के सामने जाते हैं तो आपने एविडेंस प्रेजेंट करने होते हैं। हमने मुगलों के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट किए हैं जो कि दिखा रहे हैं एविडेंस, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करना किसी भी मर्डर ट्रायल में। हमने सिर्फ इनफ डेटा देना है जिससे बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित हो जाए कि मुगलों ने यह काम किया है। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, हमारे ऊपर बस इतना ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। आपने साबित करना है कि जो हमने डेटा दिया है उसके अंदर रीजन है फॉर डाउट। एडवोकेट आप हैं, मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको ये बातें समझानी चाहिए।
उम्मीद है आप सही तरीके से बात करेंगे। सत्यन साहब जरा गूगल डॉक से बुक्स ले आइए प्लीज। जी भाई बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है, मुझे बैक स्टेज से बाहर निकालिए। ऐसे ये गीदड़ वाला काम मत कीजिए आप, डरपोक हाँ वाला ले आइए काम। ले आइए आप ले आइए। हाँ, भाई एडवोकेट साहब जो मैंने बोला वो आपने सुना? आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, सत्यन साहब आप अपना काम कर ले, वो बोला तो अच्छे से बात होगी। इनको बोलने ऐसे बैक स्टेज डाल के फिर अपना बड़बड़ करते एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब यार इनको एक मिनट दे दो एडम, एक मिनट इनको दे दो। एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जो किताब रखी हुई है सामने, ये किताब बिल्कुल वैसे ही है ना, हिस्ट्री के अलग। मैंने कहा है नहीं है, खोती के बच्चे, सुना नहीं तूने? तमीज इज्जत रास नहीं आई, कहा है वैसी नहीं है। 1 मिनट दे दो। हाँ इसको 1 मिनट दे दो एडम। 1 मिनट दे दें। आपको ऐसा करते हैं क्योंकि आप लगता है कभी कोर्ट में नहीं गए, आपको अंब का नहीं पता, आपको टाइमर लगा देते हैं, वो बेहतर रहेगा, वरना आप विक्टिम कार्ड ही खेलेंगे। कोर्ट कचहरी आपने लगता कभी देखी नहीं है। ये देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे टाइम चलेगा जहां पे साइल है, ये चला। ये जो टाइमर जब 0 हो जाएगा तो बोलना बंद कर देना, फिर आपको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आपके पास होगा, जो बोलना बोलना, 1 मिनट ही मेरे पास होगा। क्योंकि ये तो साबित हो गया साहिल साहब के एडवोकेट नहीं है, ये एडवोकेट नहीं है, झूठे हैं। हाँ अच्छा एडवोकेट साहब आपको, हाँ 1 मिनट मैं भी एक बार समझा देता हूं ताकि बात जो है वो कंटिन्यू हो। एडवोकेट साहब जब आपका टाइम होगा आपने अपनी बात रखनी है उसमें, और जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आप म्यूट कर लीजिएगा, हमारी बारी में आप बिल्कुल नहीं बोलिएगा। ठीक है एडवोकेट साहब, आई होप आपको समझ में आई बात। दे आपको 1 मिनट, ओके दे देते इनको 1 मिनट देते हैं। स्टार्ट हो गया आपका टाइम। चलिए मैं आपसे बस इतना सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जो किताब अभी सामने रखी थी, ये किताब बिल्कुल वैसी ही है ना जिस तरीके से ललई सिंह यादव जी ने रामायण के अलग अलग वर्जन्स को इकट्ठा किया था, और उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी, उसमें हर हवाले के साथ रामायण के हर एक वर्णन को, हर एक इंसिडेंट्स को उन्होंने वहां पे वर्णित किया हुआ है। लक्ष्मण जी के, रेखा जी के, राधा जी के बारे में क्या ख्यालात थे, राधा जी की शादी कब हुई थी, राम जी ने राधा जी के साथ कैसा व्यवहार किया था, ये सब के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ललई सिंह की सच्ची रामायण में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये किताब उतनी ही पुख्ता और उतनी ही ऑथेंटिक है जिस तरीके से सच्ची रामायण की चाबी है ललई सिंह यादव जी की। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जी साहिल और आडम भाई, मैं कुछ बोलूं? जी सर, आप इस सफे को पढ़िएगा जरा, मुझे बोल लेने दें मेरे टाइम में। अच्छा यार देखो बात सुनो एडवोकेट डंगर, क्योंकि आप डंगर ही हो, बिना वजह उस चीज को बार बार लेके आ रहे हो जिसको मैंने पहले कह दिया नहीं, ये वैसी चीज नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इसमें सिंपल तुम्हारी चीजों का डेटा लिखा गया हुआ है, और रामायण पे बात करनी है तो पहले बता दो यार, मोहम्मद इंतहाई कुत्ता और जलील शख्स है, उस पर हमने बात नहीं करनी, और इस्लाम जैसा घटिया मजहब कोई नहीं, उस पर हमने बात नहीं करनी, हमने तो रामायण पे बात करनी है। अगर ऐसा मसला है तो बता दो, हम उस पर बात कर लेते हैं। जी सत्यन साहब आप 30 सेकंड आप ले लें। तो मेरा एडवोकेट साहब से सवाल है, जो मेरी जो किताब अभी दिखाई जा रही है उसमें तारीख आदिल शाही का एक हवाला दिया है उस किताब में, वो हवाला आपके सामने मैंने पेश किया है, ये फारसी में है, जरा पढ़ेंगे? फारसी इसके प्यो को भी नहीं आती होगी। एडवोकेट साहब फारसी आती है आपको? अनम्यूट करके बोले, फारसी आती है आपको? ये तारीख आदिल शाही इस किताब से है, जो ऑफिशियल हिस्ट्री है आदिल शाह की, ये उस किताब से वाकयात हवाला है जो मैंने मेरे किताब में दिया है। एडवोकेट अनम्यूट करोगे तो तुम्हारी आवाज आएगी बच्चे, तुमने अपने आप को जब म्यूट किया है हमारे टाइम में, तो बोलो ना। हेलो, हाँ बोलो। अभी फारसी आती है आपको? इत्मीनान से, हाँ आवाज आ रही है अभी, थोड़ा आप लोग शांति रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चल तेरा 1 मिनट हो गया शुरू। हाँ मालूम है भाई, ये जो सत्येंद्र जो भी है, शिवाजी की फोटो लगाए हुए हैं, इनको खुद को फारसी आती है क्या? ये उर्दू कहते हैं, इनके नेट पे पढ़ो, ये बताते हैं कि इन्होंने उर्दू के काम को, गूगल में दिख रहा है सामने, उर्दू के काम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो ये खुद दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। और ये यहाँ पे आए हमारे देश में लोगों को बांटने के लिए। और आप क्या कह रहे थे, आप जिस हिसाब से मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहे, तो इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि विष्णु भगवान नालायक है, राम भगवान नालायक है, हम लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग मोहम्मद साहब के बारे में बात करने बैठे हैं, ये आपका कहना है क्या साहब? मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, बोलिए आप।
थैंक यू, आपने जल्दी समाप्त किया। नहीं, हमने किसी को नालायक नहीं कहा, किसी को बुरा नहीं कहा। यहाँ इस एक्स मुस्लिम चैनल और यहाँ पे इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदुओं के बारे में बात करनी है तो हिंदू चैनल पे जाना पड़ेगा ना तेरे को। तुझे यही नहीं पता, केस किसी और का चल रहा है, बकवास तो किसी और के बारे में कर रहा है। केस चल रहा है तेरी माँ चुद की आई लोगों से, तू कहेगा नहीं मैं बात किसी और की करूंगा, हम साये वाले की औरत की। तो भाई तेरा कसूर है ना, जिस केस में आया उस केस के बारे में बात कर। एडवोकेट अंब का बना हुआ है यहाँ पे, जजों के चुप्पे लगा लगा के एडवोकेट बना था तू। अरे चबर, मेरा टाइम है। जजों के चुप्पे लगा लगा के एडवोकेट बना तू। पता नहीं है कि कौन सा केस चल रहा है, जो केस चल रहा है उस पर बात कर। जी सत्यन भाई दिखाइए ये वाला मुद्दा। जी, ये जो मैंने हवाला पेश किया है ये है तारीख आदिल शाही से। ये बात करता है अफजल खान को शिवाजी के अगेंस्ट क्यों भेजा गया था। तो अब आप एडवोकेट साहब जरा बताएंगे क्यों भेजा गया था। वो कैसे बताएगा, उसको अंब का पता नहीं, उसने फारसी नहीं आती। वो एडवोकेट तो है ही नहीं, बताया तो है, वो चुप्पे लगा लगा के एडवोकेट हुआ। केस किसी और का चल रहा है, लड़ाई किसी और की लड़ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही उसकी। अब उसका टाइम आएगा तो बोलेगा कुछ, फिर वो बोलेगा लेफ्ट राइट। अबे जिसका केस चल रहा है उस पर बोल, नहीं तो जज तुझे बाहर निकाल देगा, याद रखी। साहिल जज जी, केस का मुद्दा, जिस केस पे बात हो रही है उसके मुद्दे पे लाइन को लेफ्ट राइट जा रहा है। ये इसे कहे दूसरे कोर्ट में चला जाए अगर दूसरे जज पे बात करनी है। हाँ, ये एडवोकेट साहब ये इसी तरीके से केस लड़ते हो आप। ये बताया साहिल ने अभी थोड़ी देर पहले कि साहिल की माँ के चुदने की केस चल रही है, और इधर पे मैं देखा एडवोकेट क्या, अम्मी आयशा, मेरी अम्मा जो है, अम्मा आयशा है 9 साल वाली। एडवोकेट साहब अबे इसको बताओ साहिल साहब केस किसका चल रहा है, ताकि वो केस लड़े यार। इस पे आए ना मुद्दे पे, जिसके बारे में कह रहा था झूठ है, उस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। जिस मुद्दे की बात हो रही है वो मुद्दा करे। हाँ एडवोकेट साहब, आपको 1 मिनट रीसेट देते हैं, इस मुद्दे पे बात करें जिस मुद्दे पे आए हैं। जिस केस को लड़ने हैं वो केस लड़े, दूसरा केस ना लड़े। ये ले, हाँ इसके ऊपर बात करें एडवोकेट साहब। तो जिसने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि उसकी माँ चुदने का केस चल रहा, तो वो अम्मी आयशा। अबे यार तेरी माँ चुदने का केस चल रहा था, मिसाल दी है तुझे, चुद गई लड़ता है। वाकई चुदगी लगता है, वाकई चुदगी लगता है। अरे भाई That was an example कि अगर अपनी माँ चुदने के केस में गया तो दूसरी जगह क्यों जा रहा है। तू ना कर रहा है, असल मुद्दे पे आना। सत्यन भाई वही लाए यार, फारसी लाए, फारसी लाए यार, फारसी। एडवोकेट ये मौजू पे साहिल तेरा इंटरनेट फिर से गया। साहिल फोन वाले इंटरनेट में मूव हो जाए यार। साहिल फोन वाले इंटरनेट में मूव हो जाए यार। करोगे क्या नहीं करोगे, जल्दी कंफर्म करो यार। एडवोकेट होने का थोड़ा साहिल साहब आप रहने दो। साहिल साहब आपका इंटरनेट गया, साहिल साहब इंटरनेट चेंज करें अपना। हाँ एडवोकेट साहब जो मुद्दा है उस पर बात करें। 1 मिनट ले, आज खराब हो रहा है। हाँ खराब हुआ है, जरा सही कर ले। अरे बैकस्टेज क्यों करते हो, इतनी क्या फटती तुम्हारी। अबे हमारी नहीं पड़ती, तेरी पट रही है कि तू इस केस पे बात नहीं कर रहा। तू एक कोर्ट में आया है, तेरे सामने 2 लॉयर, एक तू लॉयर एक मैं लॉयर हूँ। जो केस है उस पे बात करना, लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है। शुक्र कर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुझे मैं किक आउट करके बाहर नहीं निकाल रहा, समझा रहा हूँ अभी वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के बाहर निकाल दूंगा मैं तेरे को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर, जो केस है उस पे बात कर। तुमसे बड़ा वकील है एडम इधर। चल बोल, इस मुद्दे पे बोल, एडवोकेट के नाम पे धब्बे बोल। तुझे टाइमर 0 कर दूं, इस मुद्दे पे बोल जो मुद्दा चल रहा है, केस इसका है उस पे बोल। बोलना बे, तू स्ट्रीम में है, बोल। अनम्यूटेड भी है क्या, तेरा इंटरनेट गया। नहीं असल में ये मोमिनों का मतलब ये यूनिवर्सल इनका प्रॉब्लम है ये कि ये जो असल मुद्दा है उस पर कभी बात नहीं करेंगे, बैसाखियों का ही सहारा लेंगे, लेफ्ट राइट जाएंगे। इनके एडवोकेट भी ऐसी है। अरे बैसाखी कौन सी यार, अभी तो बैसाखी भी कोई दे तो ना, बैसाखी कहीं और चला जा रहा है, रामायण पे चला गया, कहाँ चला गया। अब केस किसका चल रहा है, केस कुछ और चल रहा और दूसरे का वो डिस्कस करने के चक्कर में बैठा है। ये सारे मोमिन ऐसे ही रहते भाई, जोकर चाले इनके जाते नहीं। अबे बोल, एडवोकेट के नाम पे धब्बे, क्या अपनी माँ और बहन जजों को देके एडवोकेट बना दे रहे। अबे एडवोकेट के नाम पे धब्बे, क्या माँ बहन जजों को देके एडवोकेट बना था। इस केस पे बात कर। अरे क्यों तेरी माँ चुदरी भाई, फिर अरे मेरी माँ को कुछ नहीं हो रहा, तू एडवोकेट गलत बना साले, समझा कर इस बात को, इस केस पे बात कर बे। अच्छा इसको लास्ट मौका दो वरना हटा दो। चलो जा फिर, जा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुझे बाहर निकालता हूं मैं, गेट लॉस्ट। निकल ले जा।
निकल ले चूतिया एडवोकेट। यार मैं तो भाई मजा आएगा, एडवोकेट से बात करूंगा, एडवोकेट से बात करूंगा, अपनी जो एजुकेशन किसी जमाने में की थी उसको खातर में लाऊंगा। यार इसने तो धब्बा लगा दिया यार। अच्छा, ये एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान है भाई, कभी गलती से भी इसके पास जाके अपना केस मत लड़वाना, वो जज तुम लोग को भी सजा में अंदर कर देगा। क्या ऐसे एडवोकेट को तुम लेके आए हो केस लड़ने के लिए? सर ये उस टाइप का एडवोकेट है, ये उस टाइप का एडवोकेट है जिसको जब ये कोर्ट में जाते हैं ना तो जज खड़ा होके पहले जलील करता है, वो एक खोती के बच्चे डिग्री कहां से लिए तूने? अजीब है यार। वो कहते हैं ओए डिग्री दिखा पहले अपनी, तू एडवोकेट है भी कि नहीं है? मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। अच्छा, इसको कितने बार मौका दिया, कितने बार बोला कि यार जो मुद्दा है उस पे बात करो, उस पे बात करो, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है। मतलब इनको ही मालूम है कि हम दिफा नहीं कर सकते, हम यहाँ वहां जो है कोशिश करके भागेंगे, असल मुद्दे पे, असल टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके के लोग हैं यार, क्या कर सकते हैं। तो और मैंने दोनों ऑप्शन दिया था इसी वजह से कि अगर इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकता है तो अपने रसूल पे बात कर लो। सर क्यों हम इस मुद्दे पे बात ना करें? क्योंकि उसने कमेंट किया था कि झूठ दिखा रहे हैं। तो भाई द बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए जब आप बर्डन आप लेके आते हैं, क्लेम लेके आते हैं, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू, क्योंकि हमने विदाउट रीजनेबल डाउट दिखाना है। भाई अगर वो एडवोकेट है तो उसे पता होना चाहिए, हमारा पर्पस है विदाउट एनी रीजनेबल डाउट आपको दिखाएं कि ये है। हमने तो यहां तक भी बता दिया यार, कुछ लोगों ने जो लिखा है कि 2 साहबजादों को चुनवाया गया था, वो झूठ है, वो बाद में एडिशन है, असल में कत्ल किया गया था। तो हमने तो यहां तक कह दिया, ठीक है। अब बेसिकली विदाउट द रीजन, विदाउट एनी डाउट साबित होता है कि इन सबको मरवाया गया, ठीक है, हर लिहाज से, मुसल्टों की अपनी किताबों से, सिखों की किताबों से, हर तरीके से साबित होता है। तो यार हमने तो विदाउट एनी डाउट इस चीज को साबित किया, क्योंकि देखिए कोर्ट में सबसे ज्यादा चीज कौन सा विटनेस जो है ना वो बड़ा होता है, जो आप खुद हो, ठीक है। यानी कि अगर आप खुद अपने बारे में कह रहे हो ना कि मैंने काम किया है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज द टॉप नॉच एविडेंस, कन्फेशन, दैट इज कन्फेशन है, ठीक है। तो मुगलों ने इस चीज को खुद कन्फेस किया कि उन्होंने हरकत की है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा विटनेस होता है। अच्छा, बाज दफा लोग अंडर दी प्रेशर कन्फेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें मुखालिफ वकील ने साबित करना होता है कि यार ये किसी थ्रेट और किसी फैमिली के दबाव में इसने ये कन्फेशन किया हुआ है, ठीक है, वो उसने साबित करना होता है। मगर यहाँ पे उस टाइम पे मुगल जो थे वो पावर में थे, वो किसी दबाव में थे ही नहीं। दे हैड नो प्रेशर कि वो कुछ ऐसा गलत बयान दे दें। दे वर शोइंग देयर पावर, दे वर शोइंग देयर एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द पीपल एंड ओवर द लैंड। फिर से आया है एडम साहब, फिर से मैं थोड़ा इनसे जो है ना थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं फिर से इनको लाने की। अच्छा एडवोकेट साहब, आपसे तमीज से बात किया जा रहा है, बराए मेहरबानी तमीज से बात करिएगा। एडवोकेट साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए एडवोकेट साहब कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बताया जा रहा है ये वाकया नहीं हुआ है, और उसकी बुनियाद क्या है कि आप ये समझते हैं कि यार ये लोग इस तरह, मेरी बात पहले सुन ले एडवोकेट साहब, मैं इज्जत से आपसे कह रहा हूं प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं डिस्कशन हो। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी इनकार की वजह क्या है। मतलब आप ये समझते हैं कि ये जो वाकया जो किताबों में लिखा हुआ है ये झूठ है, और झूठ की बुनियाद ये हो सकती है कि मुसलमान इतनी ब्रूटली किसी को कत्ल नहीं करवा सकता क्योंकि अगेंस्ट इस्लाम के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ है या क्या मामला है? प्लीज उसको समझाइए पहले, ताकि हम एक अच्छी डिस्कशन कर सके आपके साथ। जी भाई। हाँ देखिए, अगर अपने को डिस्कशन करना है ना तो सबसे पहले एक दूसरे को गाली गलौज ये सब फालतूगिरी करना बंद होगा, ठीक है। मैंने किसी के साथ मुद्दे पे रहिएगा बात नहीं किया था। किसी एक बंदे ने मेरे को माँ की गाली दिया, इस वजह से मैंने उसको वो किया,
अच्छा, आंसर किया। अभी बताइए मेरे सवाल का जवाब हम दीजिए। लोग बात करेंगे मुद्दे पे, एक एक चीज पे मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करता हूँ। मैंने अभी सवाल किया, इसका क्या जवाब है? हाँ, अभी आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका आंसर करता हूँ आपको। आप अगर ये सोचते हैं कि मुगल जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुस्लिम हुकूमत जो चल रही थी वो खिलाफत चल रही थी, जो कि सऊदी अरेबिया और रोम की तरफ चल रही थी। मुगल्स जो थे वो मंगोल्स और ईरानियों के मिक्सचर्स थे, जो ठीक से इस्लाम फॉलो नहीं करते थे। अगर मेरा वो लोग सवाल ये ठीक से नहीं इस्लाम था। फॉलो करते, सर अच्छा, हाँ चलो, ये सेकंड पार्ट है। आप मेरे सवाल का सेकंड पार्ट है कि वो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे जब उन्होंने ऐसा किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो उनके दिनचर्या में इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं इस स्पेसिफिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो है ये भाई, हम लोग का जो मेन मुद्दा है ना एडवोकेट साहब, वो इस वाक्य को लेके है, जो इन्होंने मतलब ब्रूटली जो बच्चे को, उसके बाप को जो कत्ल कर दिया गया था, इस पे हमारा मुद्दा है। ठीक है, मैं आपसे फिर से सवाल करता हूँ कि क्या आप इस वाक्य का इनकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो ब्रूटली कत्ल किया वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम में इस तरीके से ब्रूटैलिटी का कोई तस्वुर नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसको स्पेसिफिक रखें, आप इन जनरल मत करें। मैं आपको एकदम स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूं। देखिए, ये जो इन्होंने किया या नहीं किया, ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। चलो हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इसको मान लेते कि इन्होंने किया, बराबर। तो इट वाज कंप्लीटली एंड एंटायरली डन विद द एम ऑफ पॉलिटिक्स। ये था कि एक दूसरे का राज हड़पना था। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि अगर ये मुगल रिलीजियस होते तो ये क्या करते, ये जैसे कि इस्लाम कहता है कि आप गैर किताबी औरतों के साथ शादी नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, इनके घरों में आधी औरतें तो नॉन मुस्लिम पहले किताब के साथ नहीं था। एक मिनट गैर किताबी, पहले किताब के गैर किताबी क्या उन्होंने साहिल साहब, अच्छा, गैर किताबी मींस नॉन जूज एंड क्रिश्चियन। साहिल साहब, नहीं, बात ये है कि आप अभी तक ये इसको इन्होंने जो चैट में बार-बार बोला कि झूठ है, भाई यहाँ तो कहें कि झूठ है, उसका एविडेंस दें, या कह दें कि यार मेरे को अंब का नहीं पता इस बारे में। तो ये इन्होंने अभी तक ये देखिए गोल मतलब आपके पास ठोस सबूत नहीं है एडवोकेट साहब। एडम साहब, अगर आप एडवोकेट यार चुप कर जाओ यार। देखो बात सुनो, मैंने तुमसे इज्जत से ही बात की थी, तुम रामायण पे चले गए जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, तो भाई मैं इज्जत से ही बात करता हूँ, जो बंदा मेरे साथ इज्जत से बात करे, टॉपिक पे रहे। एडम साहब ये कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि सही है, इतना मेरे को कंफर्म कर लें कि इनको इल्म है कि नहीं है, इसका कंफर्म। अच्छा एडवोकेट साहब, आपको कंफर्म है कि ये नहीं हुआ था या हुआ था? अगर डाउट है तो भी बोल दे, हम लोग फिर अगले दूसरे तरीके से हम लोग डिस्कशन करें। मुझे इसको डाउट है, मैं इसको, आप लोग जैसा कि बोल रहे हो कि 100% हुआ था, इस चीज को नहीं माना जा सकता। एडवोकेट बैन हो गया फिर, ठीक है। अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं स्टेटमेंट दे दूं, क्योंकि एडवोकेट है तो स्टेटमेंट देना बड़ा जरूरी होता है। तो एडवोकेट के सामने स्टेटमेंट्स, फाइनल प्रोडक्ट आना बड़ा जरूरी है। तो भाईजान दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि लाइव चैट में बोल रहे थे कि झूठ है, तो वो इन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि एडवोकेट होते हुए अगर ये ही इज नॉट श्योर, तो ये क्लेम नहीं डाल सकते थे कि ये झूठ है। हमने विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, एडवोकेट भाई आपका टाइम नहीं है, थोड़ा रुको। मेरी स्टेटमेंट 100%। एडवोकेट भाई रुको ना, एडवोकेट भाई आपको मौका देंगे ना, अभी आपको दिया ना मौका, बीच में नहीं बोले। लेट हिम कंप्लीट एंड देन यू कैन आप अपना स्टेटमेंट रख दीजिएगा प्लीज। हम आपको बैक स्टेज पे ले रहे हैं, लेकिन बीच में मत बोलो। लेट हिम फिनिश एंड देन यू कैन से योर स्टेटमेंट। जी एडम साहब कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। जरा मैं रिवाइंड करता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट बीच में से टूट गई थी, कि ये लाइव चैट में बार बार बोल रहे थे और इनके बार बार कमेंट दिखाए गए कि भाईजान ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये इनकी तरफ से एक झूठ थी, एक झूठी स्टेटमेंट थी, क्योंकि मर्डर ट्रायल में इनको प्रूफ करना है कि जो हमने एविडेंस दिए हैं वो झूठे हैं। राइट, दिस इज हाउ मर्डर ट्रायल वर्क्स। ये मर्डर हुआ लोगों का, उसका ट्रायल चल रहा है यहाँ पे, वकौल इनके। राइट, तो इनको हमारे एविडेंस को साबित करना है कि ये एविडेंसेस गलत हैं विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। ठीक है, अगर ये साबित नहीं कर सकते तो भाईजान ये केस हार चुके हैं। और इन्होंने अभी क्लेम किया इनको इसके बारे में इल्म नहीं है, ये क्लेम कर चुके हैं। अब ये इसके बारे में बहस नहीं कर सकते हैं, अब ये बहस नहीं कर सकते इस बारे में। जी करें जी। आदम साहब, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ तो मैं इसको आंसर करता हूँ। हो गया, बोलिए स्टेटमेंट दिए। हाँ, स्टेटमेंट दिया, आप बोलिए। आदम साहब, सबसे पहले तो आप पहले थोड़ी सी एडवोकेसी सीखिए और कानून सीखिए, क्योंकि कैसा होता है कि जब कोई किसी को आप ट्रायल पे लेके जाते हैं तो आपको जुर्म साबित करना होता है। अगर जुर्म में थोड़ा सा भी डाउट है, तो उसको आप सजा नहीं दे सकते। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है
कि जो गलतियां, जो पाप, जो भी काम आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले जिन्होंने भी किसी भी मकसद से किया, तो उसकी सजा आज जो लोग आपके साथ जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके दोस्त है, आपके पड़ोसी, उनको देंगे आप? बताइए। अच्छा ये बताना है मैंने। अच्छा, मैंने यहाँ पे किसी दूसरे को इसका कहा है, क्लेम दिए? नहीं दिया ना दोस्तों। क्या मैंने कहा है कि जो मुगलों ने किया उसकी वजह से हम मुसलमानों को, आज के मुसलमानों को कुछ कहेंगे? क्या हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी? नहीं दी ना हमने ऐसी स्टेटमेंट। तो हाँ। अब रुक जाइए भाई, अब रुक जाइए ना साहब, अब रुक जाइए एडवोकेट साहब, रुक जाइए। आपके पहले पार्ट का जवाब मैंने नहीं दिया। पहले पार्ट में आपने फरमाया कि जनाब मेरे को एडवोकेसी नहीं आती, और आपने वही बात की जो मैंने की है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। आपने बोला वही है, जरा सुनिए अपनी बात। जी आदम साहब, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ तो मैं इसको आंसर करता हूँ। हो गया, बोलिए स्टेटमेंट दिए। हाँ, स्टेटमेंट दिया, आप बोलिए। आदम साहब, सबसे पहले तो आप पहले थोड़ी सी एडवोकेसी सीखिए और कानून सीखिए, क्योंकि कैसा होता है कि जब कोई किसी को आप ट्रायल पे लेके जाते हैं तो आपको जुर्म साबित करना होता है। अगर जुर्म में थोड़ा सा भी डाउट है, तो उसको आप सजा नहीं दे सकते। दूसरा मेरा ओके, थोड़ा सा भी डाउट है भाईजान, मैं 2 घंटे से यही बोल रहा हूं कि हमने विदाउट एनी रीजनेबल डाउट एविडेंस प्रोवाइड कर देना, हमने साबित नहीं करना होता। इस चीज को समझने की कोशिश करें। मर्डर ट्रायल, एडवोकेट देखो यार, एडवोकेट बीच में क्यों बोल रहे हो यार? नहीं तो आप गलत बोलो, गलत तरीका है। एडवोकेट देखो, तो जब कोर्ट में दूसरा, हाँ, कोर्ट में दूसरा लॉयर बोल रहा होता है तो पहला लॉयर के बीच में इंटरप्ट करता बिला वजह? क्या बच्चे वाली बात करे? तुम एडवोकेट हो ही नहीं यार। एडवोकेट है अपने नाम से लगा दिए ना यार। थोड़ा रुको, अभी अच्छी डिस्कशन चल रही है तो आप उसको खराब करने के लिए देख रहे हो। थोड़ा रुको, लेट हिम कंप्लीट, फिर से आपको मौका मिलेगा। मैं आपको स्टेज पे ले रहा हूं, लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज। अच्छी डिस्कशन चल रही है अभी, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से चले ताकि एक कंक्लूजन पे आए हम लोग, क्योंकि मुझे रसूल पे भी जाना है। ये मामले के बाद हम आपसे रसूल पे ही बात करेंगे। जी एडम साहब, आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करें। मर्डर ट्रायल में कभी भी आपको एब्सोल्यूट एविडेंस प्रेजेंट नहीं करना। अगर किसी को शक है तो गूगल कर लो भाई। ओके साहिल, एडम 1.0 आने लगा यार, साहिल आने लगा। नहीं, अरे एक मिनट एडवोकेट साहब, आपको अगर हंसी आ रही है तो म्यूट करके हंसो ना यार, ये गलत तरीका है ना। अभी हम लोग सेम करेंगे तो फिर आप फिर गाली गलौज पे आ जाओगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि एक अच्छी डिस्कशन नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि एक अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेट्स कंटिन्यू दैट। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना। अच्छा साहिल, इस केस में तो गोली मारो, ये केस का इसको पता नहीं है, ये केस इसको पता नहीं है यार। मोहम्मद ने इतने कत्ल किए अपने हाथों से, और वो औरत एक हंस रही थी, खिसियानी हंसी, क्योंकि वो इतना खून देख के हंसना शुरू हो गई। ठीक है, वो ये ऐसा जलील शख्स को ये नबी मानते हैं जो अपने हाथों से पकड़े हुए लोगों को कत्ल कर रहा है अपने हाथों से। अगर आप देखें कि वो she started laughing on her back belly extremely while the messenger of Allah was killing her people with the sword। जब मोहम्मद अपनी ही तलवार से उस औरत के खानदान के बच्चों को मार रहा है, बड़ों को मार रहा है, उस वक्त वो लड़की हंसना शुरू हो गई। आप हरकत कर रहे हो तो वो जो लड़की हंसना शुरू हो गई, मोहम्मद ने उसको भी मरवा दिया। क्यों? क्योंकि सर जब आपके सामने बहुत ढेर सारे कत्ल होते हैं तो होता क्या है कि आप बाज़ दफा एक पागलपने की लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पे आप हंसना शुरू हो जाते हैं। नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ द पर्सन जिसको ये नबी बोलते हैं। सर लाइन को बोलने दें। हाँ, अभी बोले आप। जो को उसके घर वालों को मारा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? जो कि आप क्लेम कर रहे हैं इसमें उसके बच्चों को मारा है, उसके घर वालों को मारा, ऐसा कहाँ लिखा है? आप कोई भी चीज का गलत मतलब ये देखो was killing her people, तो उसमें बच्चे और उसके घर वाले कहाँ लिखा है भाई? आप ऐसा बोल रहे हैं। हर पीपल को एक्सप्लेन कर दें आप। नहीं, हर पीपल क्या है? ये तो आपके वहां के यार किलिंग हर पीपल, उसको एक्सप्लेन कर दें। हर पीपल में कौन शामिल है? उसके बेटे शामिल नहीं होंगे, उसका खावन शामिल नहीं होगा, उसका बाप शामिल नहीं होगा, उसका दादा शामिल नहीं होगा, उसका हमसाया शामिल नहीं होगा। सर बालिक शालिक तो छोड़ देना, अभी वो तो हम बाद में देखेंगे कि बालिक कहते हैं इस्लाम में, उसकी हदीस ले आऊंगा मैं। बालिक कैसे कहते हैं? सब शामिल होंगे। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 मिनट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जरा इसको आंसर कीजिए। जो मुझे पूछ रहे थे कि उसके बाप शामिल नहीं होगा, उसका बेटा शामिल नहीं होगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी भी आदमी के घर वालों को
इंटरनेट गया साहिल साहब, इसको क्या इंटरनेट सही कर ले, गया मुझे इसका आर्गुमेंट सुनना है। हाँ एडवोकेट साहब आपका इंटरनेट गया। उस इंटरनेट है भाई, पूरी आवाज आ रही है आप लोगों की? अभी आई दोबारा फिर से से बोलो। रिपीट करें। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी के घर वाले को अगर कोई मारता है, ठीक है, हेलो, बोलो, तो क्या वो आदमी हंसता है? और उसके लोगों से मतलब क्या होता है कि उसके वहां के लोगों से, अगर आपके वहां के किसी गुंडे को कोई मारेगा, समझ लो एक मराठी आदमी है फॉर एग्जांपल, और वहां पे महाराष्ट्रियन आदमी को एक मराठी गुंडा परेशान करता है, और एक गुजराती आदमी आता है और उस मराठी गुंडे को मारता है और इसको निजात दिलाता है, तो वो ओके, तो ये आपने साबित करना है ना, आपने साबित करना है कि इसके लोगों को मार रहे थे, साबित करें। को मारा, तो समझिए इस बात को, आप अगर समझना नहीं चाहेंगे तो फिर आप ऐसे ही करेंगे। एडवोकेट साबित करें, तो मैंने साबित किया ना, इस औरत के लोग, हर पीपल का मतलब है वहां के खराब लोग। एडवोकेट सुनो ना, वहां के ऐसे एडवोकेट नहीं करती थी। एडवोकेट सुनो ना, बच्चे बात सुनो, आपने ये साबित करना है अब विदाउट द रीजनेबल डाउट कि इसके लोग जो हैं, इसके घर वाले, इसके खानदान वाले, इसके मोहल्ले वाले, इसके इलाके के वाले, ऐसा तो लिखा ही नहीं ना भाई, आपको सब एडवोकेट सबर कर बे, आपने अब ये साबित करना है कि ये लोग मोहम्मद के लोगों को मार रहे थे, वो आप साबित करें सर। ये आपको साबित करना है कि ये उसके घर वाले, मैंने क्यों साबित करना है? मैंने क्यों साबित करना है? तुम्हारे एक सेकंड एडवोकेट डंगर सुनो, तुम्हारे हदीसों में लिखा है वो स्किलिंग हर पीपल विच इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, ठीक है? आप उसको कन्फाइन कर रहे हैं कि जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू नॉट ऑन मी, क्योंकि आपने क्लेम दिया है, जेनेरिक को स्पेसिफाई किया है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मेरे लिए हर पीपल एवरीवन, बल्कि इस हर पीपल में उसके बच्चे भी शामिल हैं। अगर आपने बच्चों को निकालना है उसके लिए भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अगर आपने अच्छे लोगों को उसमें से निकालना है उसके लिए भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, क्योंकि यहां पे हर पीपल मींस एवरीवन, ठीक है? सो नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, प्रोवाइड द प्रूफ सर। मैं आपको दोबारा लाता हूं, एविडेंस ले लेते हैं इसका। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जो इल्जाम लगाता है, जो सफाई देता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ सर सामने लिखा हुआ है, सफाई क्या तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है, तुमने स्पेसिफाई किया है, तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। अबे यार तू कहां का, अबे तू कहां का वकील है साले? ये कहा, अच्छा लेकिन यहाँ पे यार मुद्दा जो है, साहिल मैं बात बताऊं, ये पता है कहां का वकील है? ये जो डंगर होते हैं, डंगर, ठीक है, भैंस बेचे, बकरियां, ये वो, ये असल में मुझे लगता है ये उनका वकील है कि गधा जो है ना वो जज होगा, ठीक है, और दूसरी साइड का वकील होगी भैंस, जिसके आगे बीन बजाई जाती है, कुछ नहीं करती बेचारी शरीफ, और दूसरी साइड पे होगा ये, ठीक है? तो गधा जज होगा, भैंस होगी वो दूसरी साइड की वकील, और एक साइड पे ये खड़ा होगा। ये डंगरों का वकील है यार। अगर एक जेनेरिक स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, क्या बनते हैं? हाँ, अच्छा एडम साहब, दूसरी चीज, यहाँ पे केस जो चल रहा है वो उनके लोगों के ऊपर नहीं चल रहा है कि लोग गलत थे, मोहम्मद पे चल रहा है कि उसने कत्ल किया। हाँ, उस औरत को जो कत्ल किया है, वो केस जो है वो मोहम्मद साहब पे कि उस औरत को क्यों कत्ल करवाया, वो उनके लोगों को मरता हुआ देखी और वो हंसने लगी, पागल सी हो गई, उसको क्यों कत्ल करवाया, उसके ऊपर केस है, ना कि उसके लोगों ने क्या किया नहीं किया। ये केस है ही नहीं भाई। आप कहां से, कौन से स्कूल, लॉ के स्कूल से आपने पढ़ाई की है भाई? जो केस है, जिसके ऊपर उंगली उठ रही है और जिस मामले पे उंगली उठ रही है, उसका जवाब दीजिए एडवोकेट साहब। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी कि उस औरत को क्यों कत्ल करवाया, उसके सामने उसके लोगों को मारा गया, वो एकदम होश खो गई, वो हंसने लगी। आप लोग को बीपी की गोली खानी पड़ेगी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है भाई, आपका सर फट जाएगा। हम लोग आप लोगों को खिलाते हैं भाई आदम साहब, और एडवोकेट साहब हम लोग आप लोगों को खिलाते, वो टेंशन नहीं ले। और ये देखो आपकी हंसी अभी दिखा रही है कि आप वैलिड आर्गुमेंट नहीं, ये देखिए अभी जो आपकी जो ये हंसी है, ये दिखा रही है कि आप अभी अंदर से तिलमिला गए हैं, एंड यू आर लाइक यार ये क्या हमारी पोल खोलते जा रहे हो, है ना प्यारे भाई? तो जो मुद्दा है उस पे बात करिए, जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उसका जवाब दीजिए, यहां वहां की बात ना करे प्लीज मेरे प्यारे भाई। मुद्दा उस लेडी को मारने का है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इधर जो जालिम लोग हैं, जालिम के खिलाफ हमेशा अधर्म के खिलाफ धर्म लड़ता है,
और नहीं, उस औरत का क्या जुर्म था? धर्म लड़ेगा वहां पे हिंसा होगी, वहां उस औरत का क्या, उस औरत का, अरे एडवोकेट साहब, उस औरत का क्या जुर्म था? उसका नाच करना, ये हर धर्म की धार्मिक किताबों में लिखा है, ठीक है भाई। उस औरत का क्या जुर्म था? उसने क्या अधर्म किया था? ये आप साबित कीजिए तो हम एडवोकेट उस औरत ने, हाँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा। एडवोकेट डंगर, तू जवाब नहीं दे रहा असल, इसीलिए तुझे बोला है। देखो, आपके पास दो बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि आपने कहना है, एक तो आपने बताना है कि ये सारे लोग जिसके उसके लोगों को मारा वो अधर्मी है, दूसरा आपने साबित करना है इस औरत ने क्या अधर्म किया था कि वो हंस रही थी और उसको कत्ल किया। ये दोनों चीजें आपने साबित करना। चले पहले आप औरत का बता दें कि औरत ने क्या अधर्मी की थी कि उसको कत्ल किया मोहम्मद ने, फिर उसके बाद वो बताना कि वो लोग जो औरत जो थी वो अधर्म के साइड से लड़ रही थी, और जब साबित करें कि वो लड़ रही थी, तब उसको मारा गया। कहाँ लड़ रही थी? ये तुमको साबित करना है कि वो औरत अधर्म पे नहीं थी, क्योंकि मैंने क्यों साबित करना है? क्लेम तुम्हारा है। डंगर साहब रो मत प्लीज। अबे 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 बेवकूफ, जैसा कि मैंने कहा तू डंगरों का ही वकील है। क्लेम तेरा है कि वो औरत अधर्मी थी इसलिए कत्ल किया, साबित मैंने करना है। लो जी दोस्तों, ये नया केस, ये नया लॉ आया है इस दुनिया में, ये नया लॉ चला जनाब साहिल साहब। ये नए कोर्ट कोई खुलेंगे, कोई नया मुल्क बनेगा जिसमें कोई नया कोर्ट होगा कि जिसमें यार साहिल एक बात है यार, मजे की एक बात है, अगर ये कानून इंडिया में आ जाए साहिल, तो किसी भी मर्डरर को सजा ना मिल सके, नहीं मिलेगी। सही बात, क्योंकि मर्डरर क्लेम करेगा कि वो जो बंदा जिसको मैंने कत्ल किया है ना वो धर्मी पे है इसलिए कत्ल किया है, तो जज कहेगा चल साबित करोगे। मैं क्यों साबित करूं? मैं क्यों साबित करूं? मैं नहीं साबित करूंगा, तुम जज साबित करो कि वो धर्मी पे नहीं था। मैंने इसलिए कत्ल किया कि वो धर्मी पे था, तुम साबित करो कि वो धर्मी पे नहीं था। यार क्या यार बेवकूफ बंदा है यार, ये क्या जाहिल बंदा है यार। He is a fool. Yes, he is a fool. We understood now. अच्छा एडवोकेट साहब, ये आप इसी तरीके से केस लड़ते हो? सबके बीपी बढ़ गए, इतने में ही हवा निकल गई भाई तुम्हारी, मुझको बार बार बैक स्टेज कर देते हो। अरे तुम इतने बड़े जाहिल हो एडवोकेट, इतने बड़े जाहिल हो तुम। कोई भी चीज तो, अरे तेरी जहालत हमने अभी साबित करी एडवोकेट। तू क्लेम पे क्लेम फेंकते जा रहा है, तेरे पास कोई जवाब नहीं है उसको प्रूव करने का। तेरे को फिर भी इतना चांस दिया कि चल लोगों पे नहीं बात करते, कम से कम वो औरत का जो कत्ल किया उस पे बात कर, तू उसको अधर्मी बना दिया कि वो लड़ रही थी अधर्मी है। कौन साबित करेगा वो अधर्मी है? तुम कर सकते हो? इसका बाप भी नहीं कर सकता। इस तरीके से केस लड़ेगा भाई, जज तेरा पिछवाड़ा सुझा के भेजेगा। औरत को अधर्मी साबित कर सकते हो आप? और तू चाट, चल निकल, तू चाट के अब आ गया। अभी निकाली मोहम्मद अशरफ खान। यार दोस्तों, अगर आपको कभी जिंदगी में मोहम्मद अशरफ खान नामी एडवोकेट मिले तो भाई बराए मेहरबानी अपने पैसे अपनी इज्जत और अपना केस बचा के रखना भाई लोगों। ये बंदा आपका केस भी खराब करेगा, आपकी इज्जत भी खराब करेगा और आपके पैसे भी खा जाएगा। जिसको केस लड़ने सजा भी हो सकती है, जिसको केस लड़ने की एबीसीडी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता क्लेम किसे कहते हैं, मोटिव किसे कहते हैं, भाईजान ये बंदा जो है ना आप लोगों का सत्यानाश कर देगा। कभी इस बंदे के पास जाके अपना केस मत लड़वाना भाई। ये या तो झूठा वकील है, ये एडवोकेट के नाम पे धब्बा। अबे यार कौन सी जगह से इस डंगर ने डिग्री ली है साले ने कि जिसको अंब का पता नहीं है। भाईजान ये है असल नाम इसका, एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान। दोस्तों कभी इससे केस ना लड़वाना भाई, जलील हो जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाएगा। ना करना ऐसा, खत्म। वरना ये जज को कहेगा जज तू साबित कर कि जिसको मर्डर किया गया है वो बुरे काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। अच्छा तृप्ति पाटिल कह रही है बाबरी का केस इसी ने लड़ा होगा तभी वो हार गए। बाबरी मस्जिद का केस वाकई इन जैसे डंगरों नहीं लड़ा था, क्योंकि उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं था, वहां पे रोक के ही आए थे। हाँ खाली दावे होते हैं।